हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। क्लास 10 चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट टू में आज आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ने पार्ट फर्स्ट अच्छी तरह देखा होगा। अगर उसमें भी कोई डाउट्स वगैरह है, आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, अब हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। एपी का व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म। व्यापक पद कहें इसको हम या एनोवा पद कहें, एक ही बात है। व्यापक पद या एनोवा पद बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इस सूत्र पर ये पूरी एक एक्सरसाइज डिपेंड करेगी। ये पूरी एक्सरसाइज पर आधारित है। देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस b, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a4 लिखें a प्लस 3d। यानी जब हम सारा मतलब d जोड़ते जाएं तो हमें आगे की आगे पद ज्ञात होते जाते हैं। हमारा यहाँ पर प्रथम पद a है, फर्स्ट टर्म क्या है a, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a। कॉमन डिफरेंस सारा अंतर ये हमारे पास है b। कॉमन डिफरेंस हमारे पास b है, फर्स्ट टर्म हमारे पास a है। तो ये हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब देखो यहाँ फोर्थ टर्म लिख रहे हैं 3d है। अगर हम लिख रहे हैं फिफ्थ टर्म, यदि हमें यहाँ पांचवा पद लिखना है, पांचवा लिखने के क्या आएगा हमारे पास a प्लस 4d। सिमिलरली अगर हमें यहाँ लिखना है 15वां पद, तो क्या लिखेंगे a प्लस 14d। पद 15वां है, फिफ्थ टर्म है, और यहाँ आ रहा है 14d। अगर हम यानी कि यहाँ से एक कम है, अगर हम लिखे एनवा पद a प्लस n माइनस 1, तो ये हमारा फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। ये हमारे n टर्म का फॉर्मूला है। एनवा पद कहें इसको हम, एनवा पद कहें या हम इसको कहें व्यापक पद। ये हमारे व्यापक पद का सूत्र है। अब हम देख रहे हैं आगे इसमें, थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको। अगर हमें कोई भी पद लिखना है, जैसे हमें लिखना है 19वां पद, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 18d। समझे? कोई भी हमें पद लिखना है तो d उससे कम आएगा। बार बार इसको फॉर्मूले की जरूरत नहीं रखने की, हमें सीधा लिखेंगे a19 इक्वल टू a प्लस 18d, a20 इक्वल टू a प्लस 19d। अगर हमें लिखना है a54 क्या आएगी a प्लस 53d। क्लियर है? इनको आप एक बार नोट कर लें, इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस, अब हम उसी सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ज्ञात कीजिए a की दे रखी है हमें 2, 7, 12 का 10वां पद। पहले तो हमें देखना है a बराबर क्या है। a यानी कि प्रथम पद क्या आएगा 2, सारा अंतर d, 7 माइनस 2 कर दे या 12 माइनस 7 कर दे, तो d आएगा 7 माइनस 2 बराबर 5। और n बराबर जो हमें पद ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात करना है। n बराबर हमारे पास है 10। हमारे पास सूत्र क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a 10, n का मान 10 रख देंगे, a का मान 2, n बराबर क्या है हमारे पास 10, n का मान 10 माइनस 1, d का मान हमारे पास है 5। 2 प्लस 9 गुना 5। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा इसको कम करने पर, क्या आएगा 2 प्लस 45, क्या आ जाएगा हमारे पास ये 47। 10 इसका हमारे पास हो गया 47। इसमें देखो प्रथम पर हमारे पास है √2, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। डिफरेंस क्या आएगा 3√2, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे √2 कॉमन लेके कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पर, √2 कॉमन 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या होता है 2।
जब हम यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं 1 बचेगा, 3 - 1 हो गया 2, यानी कि 2 √2, ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। और n बराबर जो हमें पद ज्ञात करना है 18 पद ज्ञात करना है, n बराबर हमारे पास है 18, तो an का जो सूत्र है a + n - 1 d, ये हमारा फॉर्मूला a 18, a का मान √2 और ये है 2 √2, 17 × 2 √2, ये हो गया √2 × 34 √2, √2 + 34 √2, और √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 1 + 34 क्या आ जाएगा, 35। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 18 पद आ गया 35 √2। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें सिर्फ ये हमारे पास सूत्र है n = a + n - 1 d, इसमें a n d और e n टोटल 4 अननोन क्वांटिटीज हैं, 4 अज्ञात राशियां हैं, जिनमें से हमें 3 राशियां अगर पता है तो चौथी राशि कोई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यही देखना है कि इनमें से हमें क्या क्या दे रखा है, जो इनमें से दे रखा है वो वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू फॉर्मूला पुट कर देंगे, जो अननोन क्वांटिटी है, जो अज्ञात राशि है, उसका हमारे पास मान आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, समांतर श्रेणी हमें दे रखी है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद, यानी कि हमें पद संख्या ज्ञात करनी है, पद संख्या, इसका मतलब है हमें n का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू है, कौन सा पद -81 आएगा। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो आगे चलने पर किस नंबर पर -81 आएगा, 10वां पद आएगा, ये 20वां पद आएगा, 25वां आएगा, या 28वां, 29वां, कौन सा पद हमारे पास -81 आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है 21 पहला पद, डी क्या आएगा 18 - 21 -3, जो हमें ये -81 दे रखा है, ये पद दिया हुआ है, पद -81 है, तो ये हो गया अंतिम पद, और n का मान हमें ज्ञात करना है। मैंने बताया 4 है, यहाँ पर 4 में से हमें 3 मान लिख दिए, 1 मान पूछ दिया, तो लिखेंगे an बराबर -81, a बराबर 21, डी है -3, -3 से बराबर है -3n + 3, 21 + 3 24। अब हमें क्या करना है, पहले 24 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, साइड चेंज कर दें, पक्षांतर कर दें, तो 24 प्लस के आगे माइनस, दोनों माइनस कर जोड़ दिया हमने, -3 है, -3 से कर देंगे डिवाइड, n बराबर क्या आएगा हमारे पास 35, n बराबर 35, पद संख्या क्या है हमारे पास 35 आ गई। एक और देते हैं इस प्रकार का, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं इसका, संख्या हमें देनी है 84, कौन सा
और शून्य। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। पहला पद ए बराबर होगा 84, डिफरेंस डी क्या आएगा 80 माइनस 84 -4, और एन ए एन कौन सा पद शून्य है, ये हमें पद दिया गया है शून्य, यानी कि ए एन होगा 0 और ज्ञात करना है हमें एन, पद संख्या ये ज्ञात करनी है। फिर बिल्कुल इसी प्रकार ही करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन 0, ए हमारे पास 84, एन हमें ज्ञात करना है, डी हमारे पास है -4। -84 + 4 88, इस पूरे का हम कर देंगे क्वेश्चन। n = 22, यानी कि हमारा 22वां पद क्या आएगा, शून्य आएगा, 22वां पद शून्य होगा। ठीक है, असल में हमें पहला पद पता था, यहाँ पे समानांतर भी पता है, और ये दे रखा कौन सा पद, यानी कि हमें अंतिम पद शून्य दे रखा है, कौन सा पद आएगा, किस नंबर पर, ये 0 नंबर पद आएगा, 0 पद आएगा, वो है 22। 22वां पद हमारा शून्य है। हम एक क्वेश्चन और देते हैं इसका। क्या एपी 11 8 5 2 का कोई पद -150 होगा। हमें ये बता रहे क्या इसमें ये -150 वाला पद आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार ही करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। यदि n का मान पॉजिटिव इंटीजर आता है, n का मान हमारा आना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, यदि n हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या आती है तब तो ये पद होगा 1 2 3 50 70 80 20 90, कोई भी संख्या है धनात्मक आनी चाहिए और इंटीजर आनी चाहिए। यदि n का मान नेगेटिव आता है या रेशनल नंबर 1/2 7/2 10/2 11/2 10/2 तो सभी हो सकते हैं, 5 हो जाएगा, मतलब जो डिविजिबल नंबर नहीं है वो आ जाता है, तब ये -150 नहीं आएगा। तो देखते हैं इसको, a = 11, d क्या आएगा 8 - 11 -3, और an हमारे पास है 150 -150। an है -150, a बराबर 11, d बराबर हमारे पास है -3। -3n + 3, 11 और 3 14, n को -3 से क्या -3 है, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया +3, 3n को इधर लेके आएंगे और 150 इधर आ देंगे प्लस के बाद, n आएगा 164, डिवाइड कर ले हम इसमें अगर 5 4 1, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं आ रही, ये नॉट एनी इंटीजर, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब -150 पद नहीं आएगा, यानी इस एपी में -150 का कोई भी पद नहीं है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पूर्णांक संख्या आ जाती हमारे पास 54 आ जाता, ठीक है, 54वां पद 150 है। आई बात समझ? अगर 55, अगर यहाँ 55 आ जाता तो 55वां पद -150 होता, लेकिन 1/3 वाला पद कैसे ज्ञात करेंगे? या तो हम 54 टर्म लिख सकते हैं या 55 टर्म लिख सकते हैं, ये टर्म हम नहीं लिख सकते,
इसका मतलब -150 आंसर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके और इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करें। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एपी का छठा पद, सिक्स्थ टर्म और 17वां पद 19 और 41 है, तो हमें 40वां पद ज्ञात करना है। तो हमें देखते हैं सिक्स्थ टर्म A6, क्या सूत्र होगा A6 का? A + 5D। सीधा A n बराबर क्या होता है? A + n - 1D, ये सूत्र है। n का मान 6 रखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। और ये हमें दे रखा है छठा पद दे रखा है 19, 17वां पद A + 16D, ये हमें दे रखा है 41। दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, समीकरण 1 और 2। इन दोनों समीकरणों से हमें A और D का मान ज्ञात करना है। तो हम यहां से सीधे माइनस कर देंगे इसको, सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर, सब्सट्रैक्ट माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ए से ए कैंसिल, प्लस के 5D, अब ये माइनस के 16D है तो क्या आएंगे? माइनस के 11D, माइनस के 41 है, प्लस के 19 है, तो डायरेक्ट क्या आएगा? माइनस के 22। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब डी की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे फर्स्ट में रख दें चाहे सेकंड में। डी का बराबर, डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख देंगे इसको। डी बराबर 2 रखो इसमें, 5 × 2 क्या आएगा? A प्लस, आगे करते हैं 19, ये 10 तरह के माइनस के हो जाएंगे, 19 - 10 बराबर 9। तो ये हमारे पास ए का मान आ गया और ये बी का मान आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। 40वां पद ज्ञात करना है, A 40, A + 39, A + 39D, क्या होगा? A का मान हमारे पास है 9, D का मान हमारे पास है 9 + 78, 40 का पद होगा हमारे पास 87। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका। एपी का तीसरा पद 16 है। एपी का तीसरा जो पद है वो यानी कि A3 दे दिया हमें, A3 = 60, और हमें क्या दिया है? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां जो पद है, 7th टर्म जो है, पांचवें पद से 12 अधिक, मोर देन 12। तो हमें एपी याद करना है, एपी बतानी है क्या है। थर्ड टर्म दे रखी 16, इसका मतलब होगा A + 2D बराबर 16 समीकरण नंबर 1। 5 7वां पद, 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है ये 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद में अगर हम 12 ऐड कर दें तब ये 7वां पद आएगा।
ठीक है, सेवंथ टर्म मोर देन 12 टू फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है अधिक है। सेवंथ टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 6d, ये होगा a प्लस 4d प्लस में a कैंसिल दोनों साइड में, 6d और ये 4d तरह के माइनस, d इक्वल टू क्या आएगा 12 by 2 यानी कि 6, d हमारे पास 6 था, d की वैल्यू 6, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन समीकरण 1 में आ गया, a प्लस 12 इक्वल 16, 16 माइनस 12 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 4। क्वेश्चन ये था एपी याद करनी है, एपी हमारे पास क्या आएगी, फर्स्ट टर्म 4 है, सारा उत्तर 6 है, 6 जोड़ते जाएगा, 6 जोड़ने पर 10, फिर 6 जोड़ दें 16, फिर 6 जोड़ दें 22, फिर 6 जोड़ दें 28, इस तरह हमारा ये एपी बनेगा, 6 आगे जोड़ते जाएंगे तो ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही क्वेश्चन है। थर्ड टर्म हमें दे रखी है, सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ से 12 अधिक मोर देन 12, 7 इक्वल टू a5 प्लस 12, अधिक है तो प्लस करेंगे, कम है तो माइनस कर देंगे। इस सेवंथ टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 6d, फिफ्थ का है a प्लस 4d, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करने पर हमारे पास d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट कर दी, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a और d आने के बाद ap ज्ञात करना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं इस एक्सरसाइज में से, 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर 7 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय 7, 3 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी हैं जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाना है, संख्या बतानी है उनकी संख्या। जैसे 3 डिजिट की सबसे पहली संख्या 100 है और लास्ट संख्या कौन सी है 3 अंकों की 999, तो हमें ये देखना 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है। सबसे पहली 7 से विभाज्य संख्या देखो, इसमें 100 है, फर्स्ट 100 में डिवाइड करेंगे 7 का, कितने बच जाएगा 1 पर 4 पर, 2 रिमाइंडर आ रहे हैं इसमें, मतलब 100 में 7 का डिवाइड नहीं जाना। अब हमें ये सोचना है इसमें क्या नंबर ऐड कर दें, आप 100 में क्या जोड़ दें 7 का पूरा पूरा भाग जाए, कंप्लीट डिविजिबल बाय 7, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है, अगर इसमें 5 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 100 में यहाँ 5 ऐड करते हैं तो इसका मतलब इसमें भी 5 ऐड करेंगे, 100 प्लस 5 क्या हो गया 105, यानी कि 105। पहली संख्या हमारे पास क्या आएगी 105 आएगी, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझे, इसमें ये 2 जा रहा है, 2 हमारे पास शेष वाला आ रहा है, शेष में 0 कब आएगा जब इसे 5 और जोड़ दे, देखो 5 जोड़ दिया इसके अंदर संख्या में, कितने बचा रहे हैं, पहले 1 पर फिर 5 पर, पहली संख्या क्या होगी 7 से भाज्य 3 अंकों की संख्या, पहली संख्या हमारे पास क्या आएगी 105। कि हमने 100 में 7 का भाग दिया तो 2 शेष को ला रहे हैं, शेष में हमारा 0 होना चाहिए, 2 घटाएंगे तो संख्या 2 अंकों की रह जाएगी 98, लेकिन हमें संख्या 3 अंकों की चाहिए। अब ये रहेगा इसमें क्या जोड़े इस 7 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 में 7 जोड़ने पर 5 हो जाता है, 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 7, जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है। अब 3 अंकों की अंतिम संख्या होती है 999, क्या इसमें 7 का भाग जाना देखते हैं, 2 9 4 28,
अब हमारे पास शेष पर 5 आ रहा है। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो संख्या 3 अंकों से बढ़कर 4 अंकों की हो जाएगी। अब हमें यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ हमें इस 5 को इसमें से घटाना है। 9 से घटाने में से 5 अगर घटा देते हैं तो जो उत्तर आएगा उसका 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 से घटाने में से 5 घटाने पर 994, अब इसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। अब डिवाइड करके देखना, तो 7 से भाज्य अंतिम संख्या क्या होगी? 994। 105 फिर 7 जोड़ दें 112, 119, अंतिम संख्या है 994। ठीक है, पहले तो हमें संख्याएं देखनी है, 7 से भाज्य 3 अंकों की संख्या कौन कौन सी है। पहली संख्या 105 है, अंतिम संख्या 994। हम अब हमें ये बताएं संख्या है कितनी, 1 2 3 4, लेकिन ये कितनी संख्या आएगी? इसके लिए हमें n का मान ज्ञात करना है। a बराबर हो गया 105, d हमारे पास क्या आएगा? 112 माइनस 105, या 7 का अंतर है, इसलिए हमें पता लग रहा है कि अंतर 7 का है। और an क्या आएगा? 994, और ये हमारा 70 है। n हमें ज्ञात करना है। एक 105 माइनस 7, ये होगा हमारे पास 98। 98 तरह के माइनस हो जाएंगे। 994 माइनस 98, 846, और इस 7 को ले आएंगे कितना है हमारे पास? n इक्वल टू 1 2 और 122। आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें, इसके बाद देखते हैं आगे और क्वेश्चन। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए। आज पार्ट सेकंड किया हमने, और पार्ट अगले वाले इतना ही करेंगे। इसके बाद आप पार्ट थर्ड अवश्य देखिए।